थोड़ी भी स्थानांतरित होनी चाहिए, यानी कि अपने स्थान से थोड़ी दूर हट जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। क्या बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है आपका बल और विस्थापन का गुणनफल। तो आपका ये कहलाता है संवेग या त्वरण या कार्य या भार। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। संवेग नहीं कहलाता, त्वरण भी नहीं, आपका भार भी नहीं, तो आपका कार्य कहलाता है का कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? आपका कार्य। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी इसी के बारे में जानते हैं अभी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया था। बल और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। क्या? बल और विस्थापन का गुणनफल ही आपका कार्य कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कार्य का गुणनफल है। बताएंगे आप कि कार्य का गुणनफल क्या है। ऊर्जा और आयतन या शक्ति और विस्थापन या बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। क्या? वस्तु और वस्तु का वस्तु की ही दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। इसकी बल की दिशा में विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 7। तो आप बताएंगे कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है। ऊर्जा और आयतन नहीं, शक्ति और विस्थापन ये भी नहीं, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन ये भी नहीं। तो बल और वस्तु का बल की दिशा में किसकी बल की दिशा में विस्थापन, यही आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या कि कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है आपका बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसी के बारे में कार्य बराबर बल वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। का कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका विस्थापन या बल यानी कि फोर्स या फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण या आपका संवेग। बताइए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है। क्या? नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बताएंगे कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर करता है आपका बल पर भी, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, इस पर भी करता है। तो आपके संवेग पर ये निर्भर नहीं करता कार्य। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन था आपका इसी क्वेश्चन के बारे में और पढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु का संवेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है गतिरोध, किया गया कार्य, संवेग या त्वरण।
आप बताएंगे कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में और वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी आपका किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी आपका आवेग, या ऑप्शन नंबर डी आपका त्वरण। बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9। तो आप बताएंगे कि प्रतिरोध नहीं, आवेग भी नहीं आपका, ना ही आपका त्वरण। तो आपका किया गया कार्य ये दर्शाता है बल और क्या दर्शाता है? वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और बल के परिमाण के रूप में दर्शाता है कौन किया गया कार्य। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 27/9/2018 और शिफ्ट 3 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में जानते हैं। और कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कार्य कहा जाता है। क्या कार्य कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए एक बार इसे पढ़ेंगे कि यदि वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे ही कार्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब, क्या किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब डैश यह एक यांत्रिक प्रभाव है माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, या बल इस पर कार्य करता है, या वहाँ विस्थापन होता है, या यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 11/12/2018 और शिफ्ट 2 का। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। क्या कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव या बल इस पर कार्य करता है नहीं, वह विस्थापन होता है नहीं, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है नहीं, तो यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो आज के हमने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए थे। चलते हैं आज की क्लास के समाप्ति की ओर। तो मिलते हैं कल हम। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।